नमस्कार, आप देख रहे हैं ARK न्यूज और मैं हूं आपके साथ धनश्री। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की चर्चित नर्सिंग घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने कहा कि व्यापम के कलंक से बाहर नहीं आ पाए कि अब नर्सिंग का भी घोटाला सामने आ गया। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि व्यापम के कलंक से बाहर नहीं आ पाए, अब नर्सिंग का भी घोटाला सामने आ गया, जिसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है। इनमें सबसे ज्यादा परेशानी स्टूडेंट्स को हो रही है। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट की जांच के बाद सीबीआई ने कई मेडिकल कॉलेज को सुटेबल घोषित किया है। 67 नर्सिंग कॉलेज को अपात्र घोषित किया गया था। समिति ये देखती है कि कितने स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, कितनी जगह है, उसके हिसाब से मान्यता दी जाती है। 169 को पात्र, 73 अल्पपात्र और 66 कॉलेजों का पात्र बताया गया था। इनमें से 9 नर्सिंग कॉलेज शासकीय थे। नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 4 साल के कोर्स की परीक्षा 1 साल में ही दे दी है। मुकेश नायक ने उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का नर्सिंग वातावरण हनुमान जी की 8 सिद्धियां प्राप्त कर चुका है। नर्सिंग घोटाला अगले विधानसभा सत्र का सबसे महत्वपूर्ण विषय होगा। उन्होंने कहा कि एमपी के पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के समय सबसे ज्यादा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खोले गए। अब बीजेपी तो कहती है कि आप 3 चुनाव हार चुके, अगर व्यापम में दम होती तो जनता की अदालत में काहे को हारते आप। जैसे भाई साहब कह रहे हैं हमसे कि क्या कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि हमसे, इनका वैलिड प्रश्न है कि पॉलिटिकल पार्टी, इनका आशा है कि अपोजिशन पार्टी क्या कर रही है। लेकिन भाई साहब, इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सामूहिक चेतना का तैयार होना इन सब विषयों पर बहुत जरूरी है। आप अब तो बीजेपी कह रही कि भ्रष्टाचार पे जनता ने मोहर लगा दी, नर्सिंग काउंसिल के घोटाले पे मोहर लगा दी, पटवारी कांड पे मोहर लगा दी। अब जब ऐसे उत्तर आते हैं सत्ता वाली पार्टी की तरफ से, तो उसको हम कैसे एड्रेस करें। तो ये तो तब होगा जब एक आवेग होगा इन समस्याओं को उठाने में, एक आग होगी, एक पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होगा। और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट तब होगा जब मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि जो परसेप्शन बनाने का काम है, जो विजिबिलिटी का काम है इश्यू का, वो मीडिया का है, सोशल मीडिया का है। अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये पूरे मुद्दे जन जन तक पहुंचेंगे। तो ये अनियमितताएं करने वाले लोगों को पब्लिक ऑडिट से गुजरना पड़ेगा। हमने आरोप नहीं लगाया है, हमने जो हो रहा है उसका दृश्य दिखाया है। बिल्डिंग नहीं है, टीचर नहीं है, अस्पताल नहीं है, लैब नहीं है, कागजों पे काले चल रहे, तो बताएंगे नहीं। 4-4 साल की मान्यता 1 साल में दी जा रही है, 4-4 साल में परीक्षाएं हो रही हैं। कभी ऐसा अंधेर सुना आपने भी परीक्षाएं दी है ना, आपने 4 साल में परीक्षा दी। और आप अगर 4 साल में परीक्षा देंगे तो आपकी क्या हालत होगी, आपके परिवार की, तो बताइए जरा। अभी तक सीबीआई की जांच को बड़ा विश्वसनीय माना जाता था, अब सीबीआई ने ही सीबीआई को सवाल खड़े कर दिए। 10-10 लाख रुपए नगद लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। पूरी जांच कमेटी जेल चली गई। किस पर विश्वास करो। इस पर एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, हाई कोर्ट के जज को बिठालकर इसकी विस्तृत नियमित जांच होना चाहिए। कई कॉलेज ऐसे हैं जिसमें पता ही नहीं रहता कि ये कॉलेज सही है या ये सही है, तो छात्रों को किस तरीके से कराई, इस तरह का कोई प्रोग्राम चलाएगी। यही तो अपराध है। ये मूक और भावहीन इनोसेंट बच्चों के साथ जो इस तरह का प्रज्ञा अपराध हो रहा है, इनको सख्त सजा मिलना चाहिए। पूरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। जैसे कितने कॉलेज प्रेस किए हैं आपके, वो पूरी संख्या भी आपको प्रेस नोट के साथ आ रही है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, पूरी जानकारी आ। और वो जो कल जो मंत्री ने जारी किया वो सामने। देखिए, मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले में लगातार खुलासे होते जा रहे हैं और नर्सिंग घोटाले को लगातार हमने उजागर किया है।
मध्य प्रदेश में अब सीबीआई के अधिकारियों की भी इसमें गिरफ्तारी हो चुकी, कई नर्सिंग कॉलेजों के अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े के बीच, इतनी बड़ी कार्रवाई के बीच मध्य प्रदेश की नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने एक सोमवार को एक सूची जारी की है, जिसमें 2022-23 के कॉलेजों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। लेकिन इसमें कई वो कॉलेज भी शामिल हैं जो हैरान कर देने वाले कि जिनके संचालक गिरफ्तार रहे, सीबीआई की कस्टडी में है, उन कॉलेजों के नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और इन लिस्ट को जारी करने के पहले मध्य प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी कार्रवाई के बीच ये लिस्ट जारी की जा रही है, तो मध्य प्रदेश की सरकार में इससे पूरी तरह से सांठगांठ दिखाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।